हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 18th लेक्चर है। इसका टाइटल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस कंटिन्यूड एंड द मार्केट स्ट्रक्चर। इस लेसन के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर का टॉपिक भी शुरू हो रहा है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हुए भी हासिल कर सकते हैं। सो सपोज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इक्वेशन जो है वो इस तरह दी गई है। TR जो है वो बराबर है 48Q माइनस क्यू स्क्वायर और TC जो है वो बराबर है 12 प्लस 16Q प्लस 3Q स्क्वायर। सो टेबल के जरिए पहले हम मालूम करते थे। टेबल के मुताबिक 4 ऐसी क्वांटिटी है जहां पर प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होता है। अब जो है वो कैलकुलस के जरिए मालूम किया जाएगा। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है जहां पर MR जो है वो MC के बराबर होता है। सो MC फंक्शन को फाउंड किया जा सकता है डेरिवेटिव लेते हुए टोटल कॉस्ट फंक्शन का। MC जो है वो बराबर है D ऑफ दी TC डिवाइडेड बाई DQ। MC इज इक्वल्स टू 16 प्लस 6Q। और MR फंक्शन फाउंड हो सकता है डेरिवेटिव लेते हुए टोटल रेवेन्यू फंक्शन का। MR जो है वो बराबर है D ऑफ TR डिवाइडेड बाई DQ 48 माइनस 2Q। सो प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होता है उस पॉइंट के ऊपर जहां पर MR जो है वो MC के बराबर होता है। सो MR इज इक्वल्स टू MC। सो इन दोनों की हम पुट करेंगे जो इक्वेशन है उसको, और जो आंसर आएगा Q हमारे पास वो 4 आ रहा है। और 4 ही क्वांटिटी है जो कि टेबल भी हमें दिखा रहा है। सो 4 ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। सो इक्वेशन जो है टोटल प्रॉफिट की वो है TR माइनस TC। सो TR और TC को हम पुट करेंगे जो कि यहाँ पे हमें दिया गया है। जो हमें TR और TC की इक्वेशन दी गई है इसको हम पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद और इसको हमने पुट किया तो हमारे पास जो इक्वेशन आई उसके अंदर हम Q को 4 लिखेंगे Q की जगह पे। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो 52 आएगा। सो 52 ही प्रॉफिट है जो कि टेबल के अंदर आ रहा है और 4 जो है वो क्वांटिटी है। और इसी तरह से हम AR को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब AR को कैलकुलेट करेंगे तो 44 हमारे पास आंसर आएगा। सो जो स्लोप है MR कर्व का वो ट्वाइस है, डबल है एज द स्लोप ऑफ AR कर्व। तो इसी वजह से जो स्लोप AR का आ रहा है वो आ रहा है -1, और जो MR का स्लोप हमारे पास आ रहा है वो -2 आ रहा है क्योंकि वो ट्वाइस है एज द स्लोप ऑफ AR। सो मार्केट स्ट्रक्चर्स इकोनॉमिस्ट ने 4 ब्रॉड मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किए। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। सो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत सारी फर्म्स होती हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड इन फ्रीडम होती है, कोई भी फर्म अंदर जा सकती है। प्रोडक्ट की जो नेचर है वो होमोजीनियस होती है, अनडिफरेंशिएट होती है। एग्जाम्पल इसकी ली जाए तो जैसे वेजिटेबल्स हैं, और इसका जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होता है। और मोनोपोलिस्टिक की बात की जाए तो बहुत सारी फर्म्स होती हैं, फिर एंट्री जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होती हैं। एग्जाम्पल ली जाए तो जैसे रेस्टोरेंट्स हैं या प्लम्बर है। और इसका कर्व जो होता है, डिमांड कर्व का कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेकिन रिलेटिवली इलास्टिक होता है। ओलिगोपोली की बात की जाए तो बहुत कम फर्म होती हैं, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। प्रोडक्ट जो है वो या तो डिफरेंशिएट भी हो सकती है, अनडिफरेंशिएट भी हो सकती है। और एग्जांपल ली जाए तो जैसे कि कार इंडस्ट्री है भी, ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो है, और सीमेंट की फैक्ट्री है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ये तमाम चीज़ें आती हैं। इसका कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेकिन रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। और मोनोपोली की बात की जाए तो एक ही फर्म होती है, और फिर एंट्री जो है या तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होगी या फिर कंप्लीटली ब्लॉक होती है, और प्रोडक्ट बिल्कुल यूनिक होती है। एग्जाम्पल ली जाए तो वापडा है या फिर के इलेक्ट्रिक है, और इसका कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मोर इन इलास्टिक देन ओलिगोपोली, ओलिगोपोली से ज़्यादा इन इलास्टिक। सो मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जिस इंडस्ट्री के अंदर फर्म है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुई हुई है या स्ट्रक्चर्ड हुई हुई है। और जो इसके की इंग्रेडिएंट्स होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में वो होते हैं नंबर ऑफ फर्म, कितनी नंबर ऑफ फर्म है, कितनी ज़्यादा फर्म है या कम है, और बैरियर टू एंट्री किस हद तक है, प्रोडक्ट की नेचर क्या है, और कंट्रोल जो है प्राइस के ऊपर वो किस हद तक है। सो नॉलेज जो है प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी नॉलेज होने से 4 क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं कि कितना प्रॉफिट जो है वो फर्म बनाएगी, फर्म हासिल करेगी, और कितनी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करेगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट के ऊपर, और whether or not a higher level of output would increase the cost or productive efficiency of firm, or are the prices set too high, जो प्राइस सेट हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कम है या सही हैं। सो अब है परफेक्ट कंपटीशन। इसके कुछ अजम्पशन है कि इसमें बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं, फर्म जो वो प्राइस टेकर होती है, और बैरियर नहीं होता एंट्री में, प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिकल होती हैं, होमोजीनियस होती हैं, एक दूसरे की से मिलती जुलती होती हैं, परफेक्ट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होती है। परफेक्ट कंपटीशन को सोचा जा सकता है कि एक एक्सट्रीम फॉर्म है कैपिटलिज्म की। और उसके बाद है कंसंट्रेशन रेशियो। कंसंट्रेशन रेशियो जो है एक ऐसा रेशियो है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि फर्म का साइज कितना है इन रिलेशन टू देयर होल इंडस्ट्री। पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर फर्म का साइज जो है वो कितना है, अगर पूरी की पूरी इंडस्ट्री के मुकाबले में देखें जिस इंडस्ट्री के अंदर फर्म है।
और उसके बाद है फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन पहले भी आ चुका है। शॉर्ट रन का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड जिसके अंदर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स होता है। सो परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में क्या होता है कि कोई फर्म भी एंटर नहीं हो सकती मार्केट के अंदर। सो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर शॉर्ट रन में फर्म जो है वो सेटल कर सकती है इक्विलिब्रियम पे, जहां पर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी, लॉस भी हो सकता है, या फिर वो डिसाइड कर सकती है शट डाउन के लिए। सो शॉर्ट रन के अंदर फर्म सप्लाई कर्व जो है वो आइडेंटिकल टू द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एमसी विच इज द मार्जिनल कॉस्ट। और आखिर में है कि जो डिमांड या एआर कर्व है इंडस्ट्री का वो जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बट फॉर एनी इंडिविजुअल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल होता है। सो फर्म जो है वो सेल कर सकती है जितना वो चाहती है गिवन मार्केट प्राइस के ऊपर, तो जितना भी चाहे फर्म जो है वो सेल कर सकती है। तो ये था लेसन नंबर 18। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस स्लाइड को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।